और एक साल बेमिसाल और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर आपको बता दें कि धामी सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जब मैं टहल रहा था, एक दिन मैं तिवाड़ गांव में टहल रहा था, टेहरी में, अभी पिछले दिनों थे, आदित्य जी की थे, वो भी थे, तो अभी वहां पर टहलते हुए और एक दिन चंपावत में एक बुजुर्ग मां के पास जब मैं पहुंचा, टहलते टहलते जहां पर स्टेट गेस्ट हाउस है उससे नीचे घूमते हुए जब मैं पहुंचा, और उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उनके पास पहुंच गया हूं, और पानी भर रही थी नल में से नीचे आकर। तो मैंने उनसे वहीं की भाषा में पूछा, कुमाऊनी भाषा में, मैंने कहा क्या हाल है किचन, कैसा लग रहा है आपको? तो वो इतनी खुश हुई, और उनके आंखों में जो मैंने और उनके चेहरे पर जो एक भाव देखा कि नहीं, आप जिस दिशा में काम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है तुमको, आगे बढ़ो, खूब काम करो। तो मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि जब भी मैं मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, हमारे मंत्रिमंडल में लगभग 1-2 जनों को छोड़ दिया जाए तो सभी मुझसे ज्यादा अनुभवी, सभी ज्यादा बड़े अनुभव वाले हैं। उसके बावजूद भी जब मैं उस दायित्व पर होता हूं तो मुझे हमेशा कोई फैसला लेते समय वो मां दिखाई देती है, वो बहन दिखाई देती है, वो भाई दिखाई देता है, जो हमारे अंत में समाज के अंतिम छोर में काम करता है। अंतिम छोर में उसको कौन सी आवश्यकताएं हैं, किन साधनों की आवश्यकता है, किन योजनाओं की आवश्यकता है, उसके उनके चेहरों को देखता हूं मैं, और निर्णय लेने में आसानी होती है। पूरा फीडबैक मिलता है कि आखिर क्या चल रहा है, आखिर किस प्रकार की परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, हमारा जो संकल्प है वो विकल्प रहित संकल्प है, और विकल्प रहित संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसके लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। और हमने ये प्रयास किया है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की पवित्र भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमने अगले 10 सालों का जो रोड मैप है वह भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और किसी भी सरकार के लिए, जैसा अभी सुबोध जी कह रहे थे कि 1 साल का कालखंड मूल्यांकन के लिए बहुत कम होता है, बहुत कम समय होता है, फिर भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 वर्ष में उत्तराखंड के नए संकल्प के साथ हमने कई पहल करने का भी काम शुरू किया है। अनेकों नए प्रयासों को भी प्रारंभ किया है। इसको व्यापक रूप देने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए मसूरी में हमने चिंतन शिविर आयोजित किया था 3 दिन का। उसमें व्यापक रूप से चर्चा हुई थी, एक खाका तैयार किया गया है, उसमें तेजी से काम हो रहा है। इस 1 साल के दौरान हमने जनता से किए गए अनेकों जो हमारे वायदे हैं, उन वायदों को भी धरातल पर उतारने का काम किया है, या फिर उनको निर्णायक स्तर पर ले जाने का काम हुआ है। अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने का मामला हो, हमारा ये संकल्प था, और हमने उसको धरातल पर उतारा। 2022-23 में भी हमने उसके लिए धनराशि का प्रावधान किया था, और निरंतरता से 3 सिलेंडर 1,76,000 परिवारों तक पहुंचाने का काम किया। और इस वर्ष के लिए भी, 23 और 24 के लिए भी, हमने अपने सामान्य बजट में वो धनराशि का प्रावधान कर दिया है, और गरीब परिवारों को 1,76,000 से जो आगे भी बढ़ जाएंगे उन सभी को हम ये 3 सिलेंडर देने का काम करेंगे। मातृशक्ति को, क्योंकि लंबे समय से मांग थी मातृशक्ति को क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए, बीच में माननीय न्यायालय में मामला चला गया और माननीय न्यायालय ने उसको रोक दिया था। हम उच्चतम न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय ने हमारे हक में फैसला किया
लेकिन उसके बावजूद भी हमने तय किया कि हम विधेयक के रूप में इसको लाएंगे। 30% का क्षैतिज आरक्षण यहां पर सुनिश्चित हो गया है। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता जो हमारा संकल्प था उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले, देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर कोई किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता यानी कि एक समान कानून को लागू करेंगे। उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। कमेटी काफी आगे बढ़ गई है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट के तैयार होते ही उत्तराखंड के अंदर हम इसको लागू करेंगे। इसके अलावा धर्मांतरण जो एक हमारे यहां पर एक महापाप की तरह लगातार चल रहा था। आप बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे कम पढ़े लिखे भाई बहन रहते हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों के बीच में जाकर उनको वर्ग लाने का काम होता है, उनको प्रलोभन देने का काम होता है, डराने धमकाने का काम होता है। इसलिए हमने तय किया देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। यहाँ की धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे और हम कड़ा धर्मांतरण का कानून यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति को हमने लागू किया है। देश के अंदर हमारा पहला राज्य है जहां हमने नई शिक्षा नीति लागू की है। हमने नई खेल नीति लागू की है। सख्त नकल विरोधी कानून जिसके बारे में आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून बनाने का काम भी हमारी सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से किया है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य आंदोलनकारी विवेकानंद जी भाई बैठे हैं यहाँ पर। लंबा संघर्ष करा है आंदोलनकारियों ने यहाँ के राज्य को बनाने के लिए। इन राज्य आंदोलनकारियों का मामला भी लंबे समय था। हमने मंत्रिमंडल में फैसला किया कि 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए हमने सुनिश्चित करने का काम भी किया है। ऐसे सभी कठिन परंतु राज्य के लिए आवश्यक सभी कार्यों को एक कम समय में, 1 वर्ष में हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे लिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता केवल प्रदेश का हित है। यही हमारी सरकार किसी भी वर्ग का अहित न हो इसके लिए काम कर रही है। जो लोग आज अनेकों ऐसे लोग भी हैं, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये ऐसा मंच आज पूरा प्रदेश सुन रहा है, यहां से सब लोग देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जमीन पैरों के नीचे नहीं है, जमीन गायब हो गई है, लेकिन वो हमारे नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको अपनी राजनीति के लिए उनको आगे करने का काम कर रहे हैं। उनके कंधों पर बंदूक रखकर टाइगर दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के दिन अब लग चुके हैं, मैं बताना चाहता हूं। ऐसे लोगों के दिन चले गए हैं और ऐसे लोग, अब मैं उनको चेताना भी चाहता हूं कि ऐसे लोग अब बचने वाले नहीं हैं। और हमने जो सख्त नकल विरोधी कानून है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। छोटी मोटी अफवाहों से कुछ प्रभाव भी नहीं होने वाला है। सच्चाई छुप भी नहीं सकती है ज्यादा दिनों तक लोगों को बरगलाया भी नहीं जा सकता है। हमने भारत के इस सबसे बड़े नकल विरोधी कानून के द्वारा प्रयास किया है कि जितनी भी परीक्षाएं हों वो पारदर्शिता के आधार पर हों। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे हैं आप। उनके 1 साल बेमिसाल पूरे हो चुके हैं और जिसको लेकर वो यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। शिक्षा में भी दूसरे एम्स की स्वीकृति मिल गई है, उसकी धनराशि भी जारी हो गई है। ऐसे अनेकों काम है, चाहे हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना की बात करें, देहरादून को चाहे अच्छे शहर के रूप में विकसित करने की बात हो, आने वाले समय में हम जो सॉन्ग डाउन बनाना चाहते हैं या 4 धाम ऑल वेदर रोडों में और उसको विस्तार देना चाहते हैं, दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड का काम तेज गति से चल रहा है। आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की यात्रा मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। भाइयों बहनों, 2 घंटे में, ये अपने आप में एक चमत्कार होगा। ऐसे अनेकों कार्य, अगर मैं उनके पास विस्तार से जाऊंगा तो मेरे पास ये इतनी बड़ी उपलब्धियों की बात है, मैं 1-2 घंटे नहीं कई घंटों तक भी बोलूंगा तो पूरा नहीं होगा। लेकिन मैं आप संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए न केवल स्वीकृत की गई है बल्कि इनमें से कई सारी पूर्ण होने वाली हैं। प्रधानमंत्री जी ने गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास किया है। यमुनोत्री के रोपवे का हम लोगों ने अभी एमओयू किया है और अनेकों
कार्य आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के रूप में आगे बढ़ाए जा रहे हैं। राज्य के अंदर 55,000 गरीबों को आवास दिए जाने का भी हमने लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखंड राज्य के लिए 18,000 से अधिक अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर रूप से काम कर रही है। कई बार लोग कहते हैं डबल इंजन क्या कर रहा है। डबल इंजन में बताना चाहता हूं, डबल इंजन न होता तो ये ऋषिकेश का एम्स हजारों लोगों को जो है आज ओपीडी देने से वंचित रहता। डबल इंजन न होता तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन इतनी तेज गति से न बनती। डबल लाइन न होता तो ये 4 धाम ऑल वेदर रोडें न बनती। डबल इंजन न होता तो ये पर्वत भारतमाला प्रोजेक्ट न बनते। डबल इंजन न होता तो केदारनाथ का इतनी तेज गति से पुनर्निर्माण न होता। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान न बनता। रोपवे की कनेक्टिविटी नहीं होती। ऐसे अनेकों कार्य, एक कार्य नहीं। हल्द्वानी शहर हमारा जल्दी ही जो है 2200 करोड़ रुपए की योजना से एक आधुनिक शहर के रूप में वह भी विकसित होने वाला है। इस प्रकार से उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतरता से कार्य कर रही है। मुझे खुशी है कि हमारे द्वारा किए जा रहे इन कामों को हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे एक कार्यकर्ता, हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे सब पदाधिकारीगण और एक हमारे प्रदेश के जनगण मन, एक भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, उन सभी का ये प्रयास है कि ये सारी योजनाएं हमारी समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे। उसके लिए सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आइए यहां से हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। यह यात्रा उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की यात्रा है। यात्रा उत्तराखंड के स्वर्णिम काल की यात्रा है और प्रधानमंत्री जी के जो कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको सार्थक करने के लिए यात्रा है। मैं आज के अवसर पर कुछ जरूरी जो प्रदेश की घोषणाएं हैं उनको करना चाहता हूं कि हम इन संकल्पों को लेकर पीछे जो हमने काम किए हैं उससे आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन एक अभी दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ है कि पूर्णागिरी मेले का जो ये कालखंड चल रहा है, उस यात्रा के दौरान आज प्रातःकाल 5 श्रद्धालु एक बस की चपेट में आ गए थे। उनके आने के कारण से उनका आज आकस्मिक वहां पर निधन हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को इस कठिन असमय आए हुए दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। जिला प्रशासन की टीम उक्त घटना हेतु राहत एवं बचाव के कार्य कर रही है और हमारी वहां की प्रभारी मंत्री चंपावत जनपद की महिला विकास एवं बाल विकास मंत्री जी रेखा आर्या जी घटनास्थल पर पहुंच गई है और आवश्यक जो भी वहां पर दिशा निर्देश है उनके द्वारा भी वहां पर दिए जा रहे हैं। पुनः एक बार मृतक आत्माओं की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आज जो आगे के लिए जो हमें काम करने हैं उन कामों में एक हमने निर्णय किया है कि हमारे जो बेटे बेटियां हैं, हमारे भाई बहन हैं, जिनको परीक्षाओं में भाग लेना होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके लिए 50% की आने जाने के लिए उत्तराखंड के अंदर उनको छूट प्रदान की जाएगी। उसके लिए मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षार्थी परिवहन योजना प्रारंभ की जाएगी और कक्षा 6 से ही कंप्यूटर एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा को भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्थानों पर आज प्रयोगशालाएं नहीं है। ऐसे स्थानों के लिए लैब ऑन व्हील्स यानी कि चलती फिरती प्रयोगशालाएं संपूर्ण 13 जनपदों में प्रारंभ की जाएंगी। उत्तराखंड राज्य को साइंस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉरिडोर के रूप में इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार इस क्षेत्र में शीघ्र ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी लाने जा रही है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं यहां से। और लंबे समय से क्योंकि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग हमारे खिलाड़ियों के द्वारा विभिन्न खेल संघों के द्वारा लगातार की जाती रही है, इसके लिए हल्द्वानी गोलापार में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम काफी पहले बन गया है लेकिन उसका बहुत उपयोग नहीं हो पा रहा है। उस स्टेडियम को, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को उच्चीकृत कर
अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक खेल विश्वविद्यालय निकट भविष्य में स्थापित किया जाएगा। जी हां, तो उपलब्धियों से भरा एक साल। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। तो इन पर्वों को पूर्ण श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के लिए एक समेकित रूप से ये नीति बनाई जाएगी, जिससे कि ये हमारी संस्कृति, हमारे संवर्धन, हमारे पौराणिक त्योहार और पर्व लगातार आगे बढ़ते जाए, पीढ़ियों के साथ आगे चलते जाए। पुनः मैं आप सभी का एक बार अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए और 2 लाइनें आप सबके समक्ष रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं, न हारेंगे कभी, न हारे हैं, न हारेंगे कभी। ये किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से, खुद से ये वायदा किया है, ये वायदा किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। न हारे हैं न हारेंगे, अभी तो कुछ कदम चले हैं, अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो मीलों हमें चलना है। ये 1 वर्ष का कार्यकाल है जिसके ऊपर आज मुख्यमंत्री महोदय ने आप लोगों से आपके सामने अपनी बातचीत को रखा। धर्म, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, हमारे 30 त्योहार, उनको लेके घोषणाएं भी करी हैं। अब समय है आगे बढ़ते हुए डीजी सूचना बंशीधर तिवारी सर से निवेदन कर रहा हूं, धन्यवाद ज्ञापन के लिए वे मंच पे आएंगे। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा करने पर आज सूचना विभाग के द्वारा धामी के 1 साल बेमिसाल। और आपको बता दें कि 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके किए गए कार्यों को जनता को बताया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे महिलाओं के लिए धामी सरकार काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, समग्र जनों का विकास करने के लिए किस तरीके से धामी सरकार काम कर रही है, इसका जिक्र आज यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य है कि अंतिम छोर तक जो है वो जो जन सुविधाओं के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं वो उन तक पहुंचे, ये उनका लक्ष्य है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।